क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि आप हमारे धर्म का अपमान करना बंद करें। हिंदू कोड बिल के नाम पर महिलाओं को हिंदू धर्म से ही अलग करना चाहते हैं आप। आपको मालूम है हिंदू कोड बिल आखिर क्या है? हमें सब मालूम है। आप हमारे धार्मिक ग्रंथों की आड़ लेकर हमारे ही उत्थान के नाम पर हमारे धर्म की नींव हिलाना चाहते हैं। सुनिए देवी जी, ये आप क्या हिंदू धर्म का राग अलाप रही हैं? मैं भी हिंदू हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं शूद्र हूँ, इसलिए सवर्ण मुझे हिंदू नहीं स्वीकार। आप मुझे बताएं, मैंने हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या कह दिया कि आप लोगों को लगता है कि मैं आप सबके खिलाफ हूँ? वो जो इस हिंदू कोड बिल के उद्देश्य है, वो हमारी हजारों साल की परंपरा के विरुद्ध है। आपको क्या बताया गया है इस बिल के बारे में? यह बिल हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे धर्म की महिलाओं को भड़काने वाला बिल है। सुनिए, मैं क्या बताएंगे आप सुनेंगी तो बताऊंगा ना। परंपरा के नाम पर कोई भी महिला सती ना हो, यह है हिंदू कोड बिल में। आपको दूसरी शादी का अधिकार मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। किसी भी विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। आपको अपने पिता और पति की संपत्ति में हिस्सा मिले, यह है इस हिंदू कोड बिल में। आपको बच्चे गोद लेने का, तलाक का हक मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। क्या आपको एहसास नहीं है कि आपका भी हक है बराबरी से जीवन जीने का, पढ़ने लिखने का, अपना निर्णय लेने का? क्या भी आपको लगता है कि मैं किसी धर्म की नींव हिला रहा हूँ, उसका अपमान कर रहा हूँ? मेरी बहनों, पुरुष प्रधान हमारा समाज हमेशा से आपका हक छीनता आ रहा है। मैं तो केवल आपके अधिकार आपको दिलाना चाहता हूँ। आप कहती हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। आपको अपना हक नहीं चाहिए तो बोलिए, क्या चाहती हैं आप? शर्मा जी, हमारा हिंदू धर्म एक शाश्वत धर्म है। बाकी धर्मों की तरह एकाएक अस्तित्व में नहीं आया। ये आम्बेडकर जैसे लोग क्या जाने इस धर्म की महानता। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, रूढ़ि विधेयर गरीसी, अर्थात परंपरा कानून से भी अधिक शक्तिशाली है। मनुस्मृति का वाचन करें तो पता चलता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जनमनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षरेण पृथ्वीया सर्वमानवः। अर्थात भारतवर्ष में जन्मे ब्राह्मण से समस्त पृथ्वी के मानव आकर अपने सदाचार का पाठ पढ़े। आओ आओ हिंदू सेनी आओ। भाई, तुमने तो अंबेडकर के विरुद्ध मातृशक्ति का मोर्चा निकालकर हिंदुत्व का नाम रोशन कर दिया। धर्म विरोधी ऐसे तत्वों के विरुद्ध ऐसे मोर्चे निकालना अति आवश्यक है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। हमें हमेशा सत्य की तरफदारी करने वाले अंबेडकर जैसे लोगों के खिलाफ मोर्चा निकालते रहना चाहिए। हिंदू बिल का इतना विरोध करना चाहिए, इतना विरोध करना चाहिए कि कभी भी कोई भी महिलाओं के उत्थान के बारे में कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे। ये क्या बके जा रही हो? देखती नहीं यहाँ बड़े बैठे हैं? बाबूजी, सब देख ही तो रही थी आज तक। नाना की संपत्ति में से अम्मा को बेदखल होते हुए, अपनी बहन के तलाक के बाद बिना गुजारा भत्ते के अपने पिता के टुकड़ों पे पलते हुए, अपने भाई की 17 साल की विधवा को पशुवत जीवन जीते हुए, रूखी सूखी खाके, बाल मुंडाए हुए देख ही तो रही थी आज तक। चुप रह कलमुही। अम्मा, यही तो दिक्कत है हम औरतों की। हमें औरत ही अपने अधिकारों से लड़ने के लिए रोकती है। ये अजीब संस्कृति है ना पुरोहित जी। एक और जिस नारी को माँ का सम्मान देकर देवालय में बिठाया जाता है, वही दूसरी ओर उसी नारी को अपनी संपत्ति समझ के पुरुष बस उसे भोगने का अधिकारी बन जाता है। आप सभी लोग सच कहते हैं। किसी भी समाज को डॉक्टर अंबेडकर जैसे जागे हुए मनुष्य की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप
आप लोग याद रखें, आज नहीं तो कल ये जरूर होगा कि हिंदू नारी अपने अधिकार डंके की चोट पर लेगी। तब आप सबके नाम तक लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर भारतीय नारी की जुबान पर होगा। लिख लीजिए। इसीलिए अब कुछ नहीं सुनना। और माँ, दीदी, भाभी, अब आपको भी तय करना है कि गाय बनकर मरने तक खूंटे से ही बंधे रहना है या फिर अश्वमेध का घोड़ा बनकर अपने और अपने जैसी महिलाओं के उत्थान के लिए आजाद यात्रा करना है। अरे तुम सब कहाँ जा रही हो? वहाँ जहाँ औरत को औरत होने का पूरा अधिकार सम्मान से मिले। विजयी भव, विजयी भव। हिंदू कोड बिल परिवर्तन। हिंदू कोड बिल भारत में महिलाओं के बदलाव का अध्याय जरूर था, लेकिन हजारों सालों की परंपराओं के विरुद्ध हर किसी का जा पाना बेहद मुश्किल था। फिर वो चाहे